सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड, इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक यूनिफॉर्म थिन रॉड ले लेते हैं। ये रही हमारी एक यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म थिन रॉड का मतलब है इसका मास प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। इसकी लेंथ मान लेते हैं L है और इसका मास पूरे का M है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसमें छोटे छोटे M1, M2, M3 मासेस ले लूं और उनका डिस्टेंस x1, x2 हो, यानी मैं मासेस ले लूं M1, M2 एंड सो ऑन Mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उनका डिस्टेंस हो x1, x2 एंड सो ऑन xn फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे भाई? हम करते थे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन प्लस Mn xn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड प्लस सो ऑन Mn। यही था। अगर इसके सारे पार्टिकल्स को मैं जोड़ दूं तो इसका कंप्लीट मास आ जाएगा। कंप्लीट मास कितना? इसका m। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं कि M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन प्लस Mn xn, और ये डिवाइडेड हो गया इसके कंप्लीट मास से। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको सीधा इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझते हैं कैसे करना है। फाइन, ये मैं ले लिया थिन रॉड, इसको मैं एक्स वाई प्लेन में रख देता हूं। ये रहा एक्स वाई प्लेन, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक होगी बात यहां तक? फाइन। अब ये हुआ इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। अब मुझे करना क्या है? मुझे इसको छोटे छोटे डीएम 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 सेगमेंट में बांटना है, यानी एक ऐसा सेगमेंट लेना है जिसका छोटा सा मास हो डीएम। तो कोई एक सेगमेंट में इसका पकड़ लेता हूं। लेट अस से मैंने यहां एक डीएम मास का छोटा सा इसका सेगमेंट काटा। ये जो मास है बहुत छोटा है डीएम, और ये जो विड्थ है इसकी मान लेते हैं डीएक्स, लेंथ इसकी, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मान लेते हैं एक्स। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएम 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 मासेस में मैं इसको बांटूं और फिर उनको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। फाइन, करना क्या होगा? मुझे पहले डीएम मास कितना होगा वो निकाल लेते हैं। देखो, डीएम मास किसके बराबर होता है? यानी मास पर यूनिट लेंथ मुझे देगी डेंसिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। इस डेंसिटी को अगर मैं इसके इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ गया डीएम का इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। इज इट ओके? फाइन। अब मुझे करना है एक्ससीएम, यानी सब टुकड़ों को इनको जोड़ना है और टोटल मास से डिवाइड करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करके मैं क्या करूंगा? ये हो गया एक्ससीएम, ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस में, यानी इसकी लेंथ तो है इसकी एल, तो मतलब ये 0 टू एल में मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। और क्या इंटीग्रेट करूंगा? ये डिस्टेंस x है, मास dm है, डिस्टेंस मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस, इसलिए मैंने इसको कर दिया x इंटू ये रहा इसका डिस्टेंस dm डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेशन हो रही है। अब ये मास आप बोलेंगे सर ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेते हैं, तो बाहर ले लेते हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 टू एल। ये जो डीएम है, ये डीएम की वैल्यू यहां से इधर रख दो। ये डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, और ये रहा अपना एक्स, ये मैं एक्स यहां लगा देता हूं। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मास पर यूनिट लेंथ ये भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास आ गया 1/m। ये मास पर यूनिट लेंथ भी मेरे पास बाहर आ गया, अंदर वाले को मैंने लिख दिया 0 टू एल एक्स डीएक्स। यहां तक ठीक है बात? अब जरा देखो, मास से मास तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 1/l, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये लिमिट मैंने लगा दी 0 टू एल। यहां तक ठीक है? फाइन। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। फाइन, चलिए अब लिमिट लगा दो। लिमिट लगाने क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो 1/l, 1/l। x की जगह मैंने l की वैल्यू रखी, तो मेरे पास क्या आ गया? l स्क्वायर अपॉन 2। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है, अगर x की जगह मैं 0 रख दूं तो ये तो बात होगी खत्म यहीं पे।
ये L से ये स्क्वायर गया और मेरे पास X सेंटर ऑफ मास आ गया L/2। ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में। अब आप बोलेंगे सर y एक्सिस में भी निकालो। अगर y एक्सिस में भी निकालना है तो y का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/m 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 y इंटू डी। तो ये कर देते हैं, इधर देखो y इंटू डी, फिर वैल्यू रख देंगे। लेकिन मैंने कहा रॉड बहुत थिन है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। रॉड हमने कैसे लिए, बहुत थिन, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर ये ycm क्या आ गया मेरे पास, ये भी 0 आ गया। यानी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए अब वो आए L/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। ये आए मेरे पास सेंटर ऑफ मास के दो कोऑर्डिनेट। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म थिन रॉड जो होगी उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ठीक उसके सेंटर में होगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ L है और हमें लेना है L/2। तो ये रहा, यानी यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड कहां होगा, उसके एग्जैक्टली सेंटर में। और ये रही आपकी डेरिवेशन।